हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि आर यू गेटिंग माय वॉइस क्रिस्टल क्लियर और नॉट। आ जाओ फटाफट, सारे लोग जुड़ जाओ, जितनी जल्दी हो पाए जोड़ो भाई, जोड़ो भी जोड़ो भी। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो सब लोग। अच्छा भाई, सब लोग फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो। बेटा कुछ जरूरी चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे जरूरी चीज यह है कि आज हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथ स्पेशल 19। ठीक है, हाँ, जिसमें आप लोग इनरोल होने जा रहे हैं। और इसमें एक ऑफर बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जा रहा है। वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही अवेलेबल है। 24 घंटे बाद फिर से आपको दिक्कत हो जानी है। 24 घंटे तक ही ऑफर है। और मैंने अक्सर ये देखा है बच्चों को कि ऑफर निकलने के बाद कहते हैं सर प्लीज वो दिलवा दो ना। इसका मतलब उनको ये लगता है कि नहीं, टीचर या जो भी कंपनी है या जो भी लोग हैं वो सब ऐसे ही बोलते रहते हैं कि ऑफर 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए ही ऑफर है। आज मैथ स्पेशल 19 का पहला दिन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी फर्स्ट डेमो ऑफ दैट बैच। हम मैथ स्पेशल 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे बताने के लिए। मैथ स्पेशल 19 ये बैच है। और मैथ स्पेशल 19 में बेसिकली हम करने वाले क्या हैं कि मैथ स्पेशल 19 में जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये प्री प्लस मेंस सीजीएल के रिगार्डिंग। कुछ बच्चों के मन में ये रहता है कि सर प्री हो जाएगा या मेंस हो जाएगा, यानी दैट इज द कंप्लीट बैच। कंप्लीट बैच है ये। कंप्लीट बैच का मतलब समझ रहे हैं? कंप्लीट बैच का मतलब है कि चाहे वो आपका रेलवे की एग्जाम हो, थोड़ा आपको शुरू में थोड़ा ज्ञान देना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं और इस बैच का बेसिक मतलब क्या है, हमारा तरीका क्या है। इधर सुनो, रेलवे, ठीक है, रेलवे के साथ साथ आपका बैंक के साथ साथ आपका यूपीएससी का सी सेट जिसमें मैथ आता है, ऑल स्टेट्स एग्जाम, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एमपी का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, पंजाब, बिहार, कुछ भी हो, ठीक है। और सबसे जरूरी एसएससी, इसमें आपका एमटीएस आ जाता है, सीजीएल कह लो, पहले सीजीएल आ गया, प्री मेंस दोनों, सीएचएसएल हो गया बेटा, और आपका एमटीएस हो गया, और जो भी एग्जाम है। यानी दिस इज द कंप्लीट बैच। दिस इज द कंप्लीट बैच। यू कैन गेट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स for all one-day exams, all which conducted by the different boards in all over India. So I think you can understand the language as well as the sense of this batch. हम इसमें आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो रेलवे की परीक्षा का हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, यानी कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट एग्जाम की हो। गुड इवनिंग बेटा अरबीस परवीन, गुड इवनिंग। यानी कुछ भी हो, यानी सारे एग्जाम को हम कैसे कवर करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं, इस बैच में कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, इस बैच की मैथ स्पेशल 19 की जो फीस है वो 995 रुपए है बेटा। लेकिन ध्यान ये रहे कि 55% सिर्फ 24 घंटे के लिए एक्टिवेटेड है, वो भी सरस्वती मां की कृपा है। ठीक है, सब हैप्पी बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी के अवसर पर 55% ऑफर हम दे रहे हैं अपने बच्चों को। सारे जितने भी लाइव क्लासेस हैं और जितने भी बीओडी बैचेस हैं, यानी इन सब के लिए 55% ओनली फॉर 24 आवर्स। आप इसको सीरियसली समझने की कोशिश करें। ठीक है, कोड आपको SBS 55 लगाना है, यानी आप समझ रहे हो कि 55% अगर इसमें से ऑफ हो जाएगा तो 450 रुपए के आसपास फीस है
जिसमें मैं 1 साल आपको कंप्लीट मैथ, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ सब कुछ कराने वाला हूं। तो मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया ऑफर नहीं मिलेगा। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि एसबीएस यादव सर से मुझे पढ़ना है, या जो पुराने बच्चे आपके भाई हैं या आपके घर में हैं जो कभी दिल्ली मुखर्जी नगर आके पढ़े थे, उनसे पूछ लीजिएगा कि एसबीएस यादव सर से पढ़ लें या नहीं पढ़ लें, या वो कैसा पढ़ाते हैं। तो मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता, या जिनको लगता है कि हमें मैथ कोई पढ़ा ही नहीं सकता, वो सबसे पहले इस बैच में इनरोल करा लें अपने आप को। अदरवाइज कल 24 घंटे के बाद इसकी फीस 995 रुपए ही लगेगी। ठीक है, अभी 450। बहुत सिंपल सी बात है, समझ लो आप इसको हंसी में ले जाओगे कि नहीं नहीं ऐसे ही कहते रहते हैं, तो कल 24 घंटे बाद पता लग जाएगा 995, और मुझे ही मैसेज करोगे, अरे सर कुछ करवा दो प्लीज, सर कुछ कम करवा दो बेटा ये हाँ, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं आपसे कि आप इसे प्लीज मजाक में न लें। ये 55% 24 घंटे के लिए ऑफ है। अच्छा, ये कहानी हो गई, ये परचेज करना आपका काम है। अब मैं कहता हूं अपने मतलब की बात यह है कि हम मैथ स्पेशल में इतना सारा कंटेंट पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट आपको पीडीएफ देंगे, उसके सॉल्यूशन भी कराएंगे, और साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज के साथ डाउट भी लेंगे। डाउट के लिए बाकायदा टॉपिक खत्म हो गया, एक टॉपिक हो गया, डाउट लगा लो। ठीक है, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, भैया मैं उन्हीं को चाहता हूं, मुझे हीरो चाहिए ही नहीं, मुझे तो जीरो ही बच्चे चाहिए। जिन बच्चों ने कभी अपने जीवन में ढंग से मैथ नहीं पढ़ा, यानी जब एकेडमिक कर रहे थे वो और उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, वो लोग प्लीज जरूर जुड़ जाएं इस बैच में। बिल्कुल बेसिक से चीजें चलेंगी। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, उनको लेके कैसे चला जाता है और उनको कैसे पढ़ाया जाता है, ये तो आपको भाई अपने पुराने जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। तो मैं ज्यादा कहानी और गाऊंगा नहीं, बस ये मैथ स्पेशल आज से स्टार्ट हो रहा है, और आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज प्रॉफिट लॉस का बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और आज आप देखेंगे आज क्या लगातार आपको महसूस होगा कि प्रॉफिट लॉस को हम जितना कठिन मानते हैं उतना एक्चुअली में कठिन नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट लॉस एक फीलिंग्स है, एक भावना है क्वेश्चन के साथ जुड़ने की। हाँ, जो पूछना चाहते हैं प्लीज वो कमेंट कर दे, मैं उनका रिप्लाई जरूर करता रहूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जुड़ जाइए और इस बैच को एनरोल कर लीजिए। हाँ भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और मैं एक्चुअली में इसको प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक नहीं बोलता, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट टॉपिक बोलता हूं। अभी बताता हूं आपको बेसिक थोड़ा सा। हिंदी में इससे लाभ हानि और बट्टा कहते हैं, हिंदी में इसे लाभ हानि और बट्टा कहते हैं। सर खरीदे कैसे? हाँ, ये जेन्युइन बात है, खरीदे कैसे? बेटा इधर देखो, इधर देखो, यहां इसमें नंबर नहीं पड़े हैं। एक मिनट, आपको क्या करना है, इधर देखो, पहले खरीदे कैसे वो समझ लो जल्दी से। गूगल प्ले स्टोर से फ्यूचर टाइम्स एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करना है। बेटा इधर देखो, इधर सुनो, फ्यूचर टाइम्स एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ठीक है, और जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो उसमें मेरा बैच आ जाएगा मैथ स्पेशल 19, मैथ स्पेशल 19। उसी में परचेज का ऑप्शन आ जाएगा। ऐप का नाम ये है बेटा, ऐप का नाम फ्यूचर टाइम्स, इधर देखो स्क्रीन पे, फ्यूचर टाइम्स एग्जाम प्रेप ऐप। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके 19 मैथ स्पेशल 19 बैच परचेज कर लेना है, SVS यादव वाला। ठीक है, और कोड क्या लगाओगे भाई? SBS 55। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई कर दोगे 55% डिस्काउंट होकर कीमत हो जाएगी। ठीक है, ओके। बाकी मैं कुछ नंबर लास्ट में आपको बता दूंगा कि अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट किसी ने कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं आता, मैं तो ये मान के चलता हूं।
देखो बेटा 5-10 मिनट का थोड़ी सी थ्योरी है, इसको समझ लेना, उसके बाद सारे एक एक करके क्वेश्चन हम करते चलेंगे। इधर देखो, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ, हानि और बट्टा। लाभ, हानि और बट्टा, इसे छूट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? छूट। अब बात को बेसिक से समझ लेना, बिल्कुल जीरो से। भाई मैं तो बिल्कुल जीरो से ही समझाऊंगा और जीरो से ही आपको सुनना पड़ेगा, और जिसको कुछ नहीं आता वो प्लीज 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ के सुनता रहे। आप खूब यूट्यूब पर इधर उधर घुमाते होंगे, खूब टीचर इधर पढ़ा रहे हैं, उधर पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। स्थायित्व के लिए आपको 10-15 मिनट आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप सुन लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि मैथ को लेकर आपके अंदर एक हौबा है ना, जो डर है, जो फोबिया है, वो निकल जाएगा। और जैसे ही समय गुजरेगा कंटेंट के साथ, आपका मोरल भी बूस्ट होने लगेगा और चीजें आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएंगी। इधर सुनो बेटा, इधर सुनो, लाभ, हानि एवं बट्टा या छूट। सबसे पहले हमें दो चीजें जाननी है, सीपी और एसपी। ठीक है, सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और एसपी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सीपी को क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट प्राइस। और एसपी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं। हिंदी में इसी को क्रय मूल्य, भाई लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ लो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है बेटा? हाँ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? क्रय मूल्य आखिरकार कहते किसे हैं? यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, यानी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी परचेजिंग प्राइस दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी। तो सीपी और एसपी, पूरे कंटेंट में हम लोग बार बार सीपी और एसपी ही बोलेंगे, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे बैच में एडमिशन ले रखे हैं, सर ये यूट्यूब पर भी चल रही है, हाँ बेटा ये यूट्यूब पर भी चल रही है, डेमो क्लास है तो यूट्यूब पे चल रहा है, तो परेशान ना हो, कंटेंट प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है। ठीक है, आराम से सुनते चलो, अभी डेमो क्लास है तो बच्चे जुड़ेंगे इसमें। यानी किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। हाँ रवि कुमार, ट्रिक से ही होगा, टेंशन मत लो, थोड़ी देर रुको, सुनो तो सही चीजें। ट्रिक को ही कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए एक ऐसी चीज आपके सामने परोस दी जाएगी कि मेहनत भी नहीं पड़ेगी और चीजें यूं होती चली जाएंगी। सुनो ध्यान से, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उससे कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उससे सेलिंग प्राइस। अब मेरी बात सुनो, दो चीजें आती हैं, एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी। आराम से सुनना, अभी कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम से सुनना है। यानी ये दो कंडीशन होती हैं कि जब एसपी से सीपी घटे, भैया एसपी से सीपी तो तभी घटेगा ना जब एसपी बड़ा होगा, यानी विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा तभी तो घट सकता है। इसका मतलब जब विक्रय मूल्य बढ़ा, यानी ये बड़ा और ये छोटा, ये तभी तो घट सकता है। यानी बेटा जब सेलिंग प्राइस बड़ी है और कॉस्ट प्राइस छोटी है तो जो डिफरेंस होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। ये रही मैथ की लैंग्वेज। अब मेरी अपनी लैंग्वेज सुनो, मेरी अपनी लैंग्वेज क्या है, इधर सुनो, मेरी अपनी लैंग्वेज क्या है, इसका मतलब सुनो, मेरी अपनी लैंग्वेज ये है कि ध्यान से सुनो, कि सपोज करो हमने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, बेटा कितने की खरीदी? 10 की, और उसको 13 का बेच दिया, तो बेटा खरीदी कितने की? 10 की, और बेचा कितने का? 13 का। तो बताओ कौन बड़ा है? बेचने वाली चीज। और जब बेचने वाली चीज मींस एसपी, मींस विक्रय मूल्य। ठीक है, जब विक्रय मूल्य बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा होगा। 10 की जो चीज लाए 13 की बेची तो 3 का प्रॉफिट। बेटा क्लियर? तो आप ऐसे प्रैक्टिकली सोचो कि जब एसपी बड़ा और सीपी छोटा तब प्रॉफिट होता है। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी जब एसपी से सीपी घटेगा तो आपका प्रॉफिट, और जब सीपी से एसपी घटेगा तब आपका क्या? लॉस। दो बातें, 15 की कोई चीज खरीदी 18 की बेच दी, 3 का प्रॉफिट।
25 की कोई चीज खरीदी, 30 की बेच दी, 5 का प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा, 30 की कोई चीज खरीदी, 44 की बेच दी, 14 का प्रॉफिट। क्लियर? बहुत बढ़िया, सीधा मौखिक चल रहा है। अच्छा, 40 की कोई चीज खरीदी, 32 की बेच दी, तो इसका मतलब अब तो लॉस हो गया भैया। जिस चीज को हम 40 की खरीद के लाए हैं और 32 की अगर हमने बेच दिया तो 8 रुपए का हो गया लॉस। क्यों? 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 40 में खरीदा, सीपी बड़ा, और 32 में बेचा, यानी एसपी छोटा, तो इसका मतलब जो सीपी बड़ा और एसपी छोटा तो लॉस होता है। ये चलो, ये रही मौलिक बात है। अब आते हैं फिर एक बात पर। बेटा इधर सुनो, दो चीजें होती हैं। फ्रैक्शन, हमेशा ध्यान रखिए कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होता है। आप प्रॉफिट और लॉस तो समझ गए, 40 की कोई चीज खरीदी, 50 की बेची, तो 10 का प्रॉफिट। लेकिन अगर वो पूछे प्रॉफिट परसेंट कितना, तो क्या करेंगे? इधर सुनो, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। एक चीज अपनी कॉपी पे जरूर लिखेंगे, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है और लॉस भी हमेशा सीपी पर होता है। ये अपने दिमाग में स्टोर कर लो, इस चीज को पक्का पक्का सेट कर लो कि जब भी प्रॉफिट पूछेगा तो हमेशा सीपी पर, जब भी लॉस पूछेगा तो हमेशा सीपी पर। तो इसका मतलब सीपी पर का मतलब क्या है? पर का मतलब है डिनोमिनेटर। पर का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर। यानी अगर हम प्रॉफिट को ऊपर और सीपी को नीचे लिख के 100 का गुणा कर दें तो व्हाट इज दैट? दैट इज प्रॉफिट परसेंट। यानी लॉस को लिख के नीचे सीपी का गुणा कर दें, 100 का भाई गुणा करने से परसेंटेज बनता है, तो ये क्या बन गया आपका? लॉस परसेंट। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, जब भी आपको लॉस परसेंट पूछेगा, तो ध्यान रखिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। बेटा प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पर। ये किस पे का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर सीपी होगा हमेशा। डिनोमिनेटर क्या होगा? सीपी। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? सीपी। तो ये अपने दिमाग में सेट रखो इस चीज को कि जब भी प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे, प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे। जब भी लॉस परसेंट पूछेगा तो लॉस ऊपर सीपी नीचे। यानी ध्यान रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन बनेगी, क्योंकि फ्रैक्शन ही परसेंटेज होता है बेटा, फ्रैक्शन ही क्या होता है? परसेंटेज। और अगर फ्रैक्शन परसेंट होता है तो हमें ध्यान रखना कि प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज बनता है हमेशा उसका न्यूमरेटर प्रॉफिट या लॉस और नीचे सीपी, और 100 का गुणा करते ही वैल्यू परसेंटेज में बन जाती है। बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। इससे छोटी और बेसिक बात और क्या बताई जा सकती है? बेटा जब प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो अंश क्या होगा? प्रॉफिट। हर क्या होगा? सीपी, और 100 का गुणा करते ही परसेंटेज बन जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट में बोलो, जितने भी ऐप पे देख रहे हैं वो भी बोले, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी बोले, प्रॉफिट किस पर? जल्दी कमेंट में, जल्दी कमेंट में, प्रॉफिट किस पर? भाई प्रॉफिट किस पर? फटाफट फटाफट। हाँ बेटा गणपति, प्रॉफिट किस पर? सीपी पर। लॉस किस पर? लॉस किस पर? सीपी पर। प्रॉफिट किस पर? सीपी पर। लॉस किस पर? सीपी पर। तो इसका मतलब प्रॉफिट के लिए हर क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा? सीपी। और लॉस के लिए हर क्या होगा? वही सीपी। कभी गलती मत करिएगा, कभी दिमाग में एक्स्ट्रा मत सोचिएगा। एक ही चीज दिमाग में स्टोर कर लो कि जब भी प्रॉफिट पूछेगा नीचे सीपी ऊपर प्रॉफिट, जब भी लॉस पूछेगा नीचे सीपी ऊपर लॉस। यानी ये कभी नहीं बदल सकता। लेकिन एक चीज में बदलता है, किस में? डिस्काउंट में। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। यह बात थोड़ी बाद की है, इसको आगे जब अगली क्लास बढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी डिस्काउंट परसेंट पूछेगा तो डिस्काउंट ऊपर और नीचे क्या? एमपी, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से बेसिक बात क्या निकल के आई कि जब प्रॉफिट पूछेंगे किस पर? सीपी पर। लॉस पूछेगा किस पर? सीपी पर। डिस्काउंट पूछेगा किस पर? सीपी पर। एक बात, एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात पर, दूसरी बात क्या है? इधर सुनो, इधर देखो। 100 में जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना। बेटा हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% का मतलब कंप्लीट वैल्यू।
बेटा 100% का मतलब कंप्लीट वैल्यू, और कंप्लीट वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होती है। कंप्लीट वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होती है। बताओ इसको आधा क्यों बोलते हैं? आधा क्यों बोलते हैं? आधा इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो ये आधा है, ये क्या है? आधा। और ये क्या है? पूरा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? व्हाट इज दैट? व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस लैंग्वेज? मेरी बात को सुन पा रहे हैं? बेटा किसी को नहीं भुला गए, आराम से चीजों को समझो, अभी बाद में बात करेंगे आपसे। इधर देखो, आधा किसे कहते हैं? इसको। और ये क्या है? पूरा। पूरा का मतलब 100%। पूरा का मतलब क्या? 100%। यानी किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा कंप्लीट वैल्यू होती है, 100% वैल्यू होती है, वास्तविक मान होता है। अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग बोलते रहते हैं। 100% मान क्या होगा? डिनोमिनेटर। तो बताइए प्रॉफिट के लिए 100% वैल्यू कौन है? सीपी। ओ भाई, प्रॉफिट के लिए 100% वैल्यू क्या है? सीपी। लॉस के लिए 100% वैल्यू क्या है? सीपी। अरे भैया, फ्रैक्शन में जो चीज नीचे लिख रहे हैं वो 100% है और वो ही वास्तविक है। और ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस में हमेशा नीचे सीपी, तो यही 100% वैल्यू होगी। बताओ सीपी कितना? 100%। बेटा सीपी कितना? 100%। सीपी कितना? 100%। अरे भैया, मैं कोई चीज खरीद के लाया हूं मार्केट से, तो इसका मतलब मेरे लिए वो वैल्यू 100% है। अगर मैंने उसको प्रॉफिट में बेच दिया तो वो 100% से ज्यादा हो गई। अगर इसे मैंने लॉस में बेच दिया तो 100% से कम हो गई। वही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि 100 में जोड़ना और 100 में घटाना। अगर कह दे 10% प्रॉफिट तो 110% कीमत हो गई। अगर कहते 20% लॉस तो इसका मतलब 80% कीमत हो गई। 100 में जोड़ना और 100 में घटाना। 100 में जोड़ना और 100 में घटाना। मेरी बात को सुन पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? 100 में जोड़ना और 100 में घटाना। मैं फिर से आपको बता दूं, इधर देखो, 100 में जोड़ना और 100 में घटाना क्यों कह रहा हूं? कि जब भी प्रॉफिट होगा तो सीपी से ज्यादा में बेची जाएगी। और बेटा सीपी 100% है, तो इसका मतलब प्रॉफिट होने में वैल्यू 100% से ज्यादा होगी। प्रॉफिट होने में वैल्यू 100% से ज्यादा होगी। अरे समझ पा रहे? हेलो बेटा, हेलो, आवाज आ रही है? देखो एक बार फटाफट बताओ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब बताओ, आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग माई वॉइस? आर यू गेटिंग माई वॉइस? प्लीज प्लीज लीव योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन प्लीज। आर यू गेटिंग माई वॉइस? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोग लाइक एंड शेयर करो दबा के। आपको जिंदगी में कभी कोई इतने बेहतरीन तरीके से मैथ नहीं पढ़ा सकता। बेसिक से बिल्कुल आपकी फीलिंग्स को जोड़ते हुए अगर कोई मैथ पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा बेटा। मैं यहां पर बहुत चिल्लाने चीखने की जरूरत नहीं है। बस एक विश्वास देता हूं आपको कि अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो, वास्तव में चाहते हो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, वास्तव में कुछ जीवन में करना चाहते हो, तो बेटा ये मैथ स्पेशल 19 आज से स्टार्ट हो रहा है। 55% ऑफ भी है, ले लो ना, बता रहा पछताओगे। फिर मुझे मैसेज करोगे, मैं हाथ जोड़ लूंगा और ऐसे सर झुका लूंगा कि मुझे माफ कर देना। मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। इधर सुनो मेरी बात बेटा, सुनो। 15% लॉस, 100 से कम या ज्यादा, लॉस के केस में घटेगा और प्रॉफिट के केस में बढ़ेगा। लॉस के केस में घटेगा और प्रॉफिट के केस में बढ़ेगा। 100 में जोड़ना और 100 में घटाना ही प्रॉफिट लॉस होता है। 100 में जोड़ना घटाना ही प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर मैंने कहा 20% प्रॉफिट तो 100 में वैल्यू जुड़ेगी, इट मींस 120%। मेरी बात को सुन रहे हो? पूरा प्रॉफिट और लॉस है क्या? 100 में जोड़ना और घटाना, यही है प्रॉफिट और लॉस।
क्यों? 100 क्या है? सीपी। 100 क्या है? सीपी। मेरी बात को समझ गए? अब दो चीजें समझो, इधर आओ, मेरी बात को सुनो फिर से। किसी ने कहा कि 20% लाभ लेकर, अभी क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने, 20% लाभ लेकर उसने किसी वस्तु को 480 में बेच दिया। चुपचाप सुनो आराम से। तो हमसे सीपी यानी क्रय मूल्य पूछा है। सीपी यानी क्रय मूल्य पूछा है। बेटा क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा है। अब तुम लोग प्लीज डोंट गिव द आंसर, यू हैव टू लिसन मी केयरफुली। आप लोग जल्दबाजी मत करो, आप सिर्फ मुझे सुनो, क्योंकि मुझे सुनोगे तो मैं अच्छा समझा पाऊंगा आपको। इधर देखो, 20% लाभ लेकर 480 में बेच दी। अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, टेंशन मत लेना। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दो तरीके। बेटा कितने? दो। पहला तरीका सुनो। पहला तरीका यह है, 20% अगर लाभ है तो आपको मानना पड़ेगा कीमत 120% है। बेटा 20% लाभ है तो चीज 100 में जुड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल जुड़ेगी, क्योंकि 100 कौन है? सीपी। तो इसका मतलब 120% ही 480 है। 120% ही 480 है। तो मुझे बताइए, इधर देखो, 1% बराबर कितना? अगर मैं इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना? 4। बेटा 1% बराबर कितना? 4। तो क्या आप मानते हो कि सीपी बराबर, सीपी का मतलब कितना परसेंट? अरे 100, बार बार बोल रहा हूं तब से। सीपी हमेशा 100% होता है। अपने मुंह से गुनगुनाओ इस बात को, प्लीज गुनगुनाओ सारे लोग। सीपी हमेशा 100% वैल्यू होती है। सीपी हमेशा 100% वैल्यू होती है। सीपी हमेशा 100% वैल्यू होती है। यानी हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। हमसे कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है, तो बताओ 1% 4 है तो 100% 400 होगा कि नहीं? अरे हाँ तो बोलना पड़ेगा भैया, हाँ तो बोलना पड़ेगा। बिना हाँ के टीचर के भी मन में कहां फीलिंग्स आएंगी? आप सुन पा रहे हो? यानी आपको समझ में आया? एक तरीका ये, एक दूसरा तरीका इधर देखो, 20% प्रॉफिट, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 आपको रेडीमेड फ्रैक्शन मिल जाएंगे और आपको वो रटनी पड़ेंगी। ठीक है, सुन लो, 20% की फ्रैक्शन 1/5। बेटा ये क्या है? सीपी। अरे हाँ, अरे ये क्या है? सीपी। और बेटा ये क्या है? प्रॉफिट। ओह, बोलना पड़ेगा भैया, ये क्या है? प्रॉफिट। तो आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब प्रॉफिट होता है बेटा, जब प्रॉफिट होता है तब एसपी सीपी से बड़ा होता है या छोटा? अरे बड़ा होता है। तो बताइए, अगर ये सीपी है और ये प्रॉफिट है तो आप मानोगे एसपी कितना? 6। अरे भैया एसपी कितना? 6। लाला एसपी कितना? 6। इधर देखो, सीपी कितना? 5। प्रॉफिट कितना? 1। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एसपी। तो मुझे बताइए एसपी कितना? 6। एसपी का मतलब इतने में बेची हमने। एसपी का मतलब इतने में बेची हमने। तो बताओ हमने कितने में बेची? 6 में। तो ये 6 रेशियो है। ये 6 क्या है? रेशियो। तो हम कहेंगे 6 ही 480 है। बेटा 6 ही 480 है। 6 ही 480 है। तो बेटा 6 अगर 480 है तो बताओ 6 8 48, क्या एक यूनिट की वैल्यू 80 होगी? अरे हाँ या ना? बेटा प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट है, पहले ही कह दी। 20% लाभ है, अभी लॉस की कोई बात नहीं चल रही। गौतम एक प्रॉफिट है। इधर सुनो, 6 अगर 480 है तो 1 बराबर 80। तो बताइए 5 ही सीपी है कि नहीं? तो 5 बराबर कितना? 80 में 5 का गुणा कर दूं तो दैट इज 400। दैट इज 400। तो ये दो तरीके हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको लेके चलूंगा, क्योंकि आपको कोई भी तरीका जहां जैसा सुइटेबल पड़ेगा हम लगा लेंगे। अगर इधर सुनो, इधर सुनो, अब कहोगे सर दो तरीके क्यों बता रहे हो? वाई आर यू टेलिंग 2 टाइप्स ऑफ आंसर्स? वाई आर यू टेलिंग 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स? इसलिए बता रहे हैं। ए लाला इधर सुन, और इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। इसलिए बता रहे हैं कि अगर कहीं आ गया ना, कहीं आ गया कि 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हुआ, तो फिर तुम लिखोगे 116 सही 2/3%। बेटा इधर सुनो, आत्मा परमात्मा से मिल जाएंगी। इस कैलकुलेशन को करते करते तुम पागल हो जाओगे। यहां 120% 480 डायरेक्ट मिल गया ना, डायरेक्ट मिल गया। इसलिए तुम्हें इसकी कदर समझ में नहीं आई।
कभी कभी जब डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी और डिविजिबल डायरेक्ट दिख रही होगी तो हम ऐसे भी निकल सकते हैं, लेकिन कभी टफ आ गया कि 116 से 2/3% ही 9684 है, अब क्या करोगे? इसका मतलब अब हो जाएगी परेशानी। ओ लाला लाइक एंड शेयर कर दो दबा के, अगर मेहनत लगे, आपको लगे कि कंटेंट सही राह पे चल रहा है तो आपको लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। मेरी बात को सुन पा रहे हो? तो यानी हम क्या चाहते हैं कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, तो बताइए यहां पर एसपी कितना हुआ? 7, तो 7 ही 9 6 8 4 होगा। यानी इधर सुनो, कठिन जब आपके सामने फ्रैक्शंस में परसेंटेज आ जाएं, मेरी बात को सुन पा रहे हो बेटा? जब कठिन परसेंटेज आ जाएं तो यह तरीका बेस्ट है, और जब सरल परसेंटेज आ जाए तो यह तरीका बेस्ट है। हमको अपने दिमाग में यह चीज लेके चलनी पड़ेगी, अगर परसेंटेज कठिन आया तो फ्रैक्शन से निकलेंगे बेटा। किससे निकलेंगे? फ्रैक्शन से। और अगर इजी आया तो हम इससे निकलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको ही करिए, कभी कभी यह भी टफ हो जाता है, अभी बताएंगे कैसे। अब आते हैं बिल्कुल धीमे धीमे अपने क्वेश्चंस पे, और जिसको कोई प्रॉब्लम आए प्लीज कमेंट में डालता रहे, मैं जरूर बता दूंगा आपको। इधर सुनो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे और कर भी लोगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इधर आओ। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस 7:8। इधर सुनो बेटा, ये 7 और 8 किसका रेशियो है? सीपी और एसपी का। बेटा किसका रेशियो है? सीपी और एसपी का। सही है? तो आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ कि मैं इसको 7x मानूंगा, मैं इसको 8x मानूंगा। अरे ये बाकी लोग मानेंगे, तुम मन दिमाग लगाओ। इधर सुनो, इधर आओ मेरी बात। ऐसे कहो, हमने कितने में खरीदी? 7, और बेटा कितने में बेची? 8 में। तो आपको मानना पड़ेगा, बताओ कितने का प्रॉफिट? 1 का। अब लाला इधर एक चीज बता, इधर देख स्क्रीन पे, इसमें प्रॉफिट पूछ रहा है या प्रॉफिट परसेंट? अरे तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, और परसेंट बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, नीचे सीपी ऊपर प्रॉफिट। बोलो सही कह रहा हूं? तो मुझे बता प्रॉफिट कितना? 1 का। सही? करेक्ट। अच्छा, सीपी कितना? नीचे 7, और बेटा नीचे 8 भी लगा दोगे, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद, बर्बाद, बड़े बड़े अपने माथे पे लिख लो, बर्बाद। सुन पा रहे हो? हम एक चीज रटा रहे हैं आपको बार बार कि प्रॉफिट हमेशा किस पे? सीपी पे है, लॉस भी हमेशा किस पे? सीपी पर। ये जो इस पे कर रहे हैं ना घंटे के, इसका मतलब ये नीचे। सीपी कहां पर? नीचे। बेटा सीपी कहां पर? नीचे। मतलब कि कोई चीज 7 की खरीद के 8 की बेच दी, बेटा 1 रुपए का लाभ हो गया, तो लाभ कहां? ऊपर। मुंह में गुनगुनाओ, लाभ कहां? ऊपर। सीपी कहां? नीचे। 100 का गुणा करो परसेंटेज वैल्यू। तो इसका मतलब या तो डायरेक्ट रटा हो, और नहीं रटा है तो 100 का गुणा करके करो न। वैसे बच्चों को डायरेक्ट रटा होता है 14 सही 2/7% बराबर 1/7। मुझे बताइए इस क्वेश्चन के लिए हमें न ये लिखना था, ना ये लिखना था, ना ये लिखना था, मन में सोचना था। बताओ 1 का प्रॉफिट किस पे? 7 पे, तो 1/7, 14 सही 2/7% आंसर हो जाएगा। बेटा सुन पा रहे हो? बेटा सुन पा रहे हो? बेटा सुन पा रहे हो कि नहीं? तो लाइक एंड शेयर कौन करेगा? कर दो यूट्यूब पर। मेरे पास टाइम नहीं होता इतना आने का, इतने सारी क्लासों में बेटा मैं बिजी रहता हूं। इतनी सारी क्लासें होती है, सुबह से शाम तक लगातार, रात के 10:30 बजे तक क्लास चलती है। अभी तो एक एनटीपीसी का बैच चल रहा है, 10:30 बजे, 10 बजे के बाद ही खत्म होता है। तो अगर कभी आपको लग रहा है चीजें अच्छी लग रही हैं, लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही हैं, तो लाइक करने में क्या जाता है? पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते ना, तो करो लाइक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप आंसर करोगे, जल्दी से आंसर करो। ABCD में आंसर दिया करो, तो लिखने में मेहनत कम पड़ेगी। बेटा गणपति, लक्ष्मी, रविंदर, बेटा सब लोग प्लीज आंसर करो। ये सीपी है, ये एसपी है। बताओ कौन बड़ा? सीपी। तो लॉस हो गया। लॉस कितने का? 3 पर। किस पे? 11 पे। 100 का गुणा करो परसेंट। और हम तो कह रहे हैं क्यों गुणा करो? रटा होना चाहिए। 1/11 क्या होता है? बोलो 1 क्या होता है? 9 सही 1/11%, यही होता है। तो 3/11 मतलब 3 का गुणा इन 2 में कर दो, तो 27 सही 3/11%, यानी आंसर ए। फटाफट कमेंट। अत्यधिक टाइम लेने की जरूरत नहीं है, अत्यधिक टाइम लेने की जरूरत नहीं है।
और एक बच्चा आंसर नहीं करोगे तो मैं कसम धरती मां के सारे लोग आंसर करियो, सब आंसर करो, सारे आंसर करो। नेक्स्ट अगला फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर। मेहनत करो, मेहनत बेटा, मेहनत करो, मेहनत कर दो, धुआं धुआं कर दो चीजों को यार, धुआं धुआं कर दो चीजों को। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं कि मेहनत के बाद हमेशा खुशियों के साए हैं, मेहनत के बाद हमेशा खुशियों के साए हैं। बेटा इधर देखो, कितने की 24 की बेची, कितने की 31 की, प्रॉफिट कितना 6, किस पे 24 पे। 1/4 को 25% कहते हैं, 1/4 को क्या कहते हैं 25%। 29/16 तुम लोग कहां से बोल रहे हो यार? 29.16 कहां से आया? डी कैसे आया इसका आंसर? अच्छा 7 है, सॉरी 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 सॉरी, 7 का गैप है, 7/24। ठीक है बेटा, ओके कोई बात नहीं। 29 1/6%, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चीजों को थोड़ा सा बदलूंगा। इधर देखो, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ मेरे साथ चलेंगे। 25% गलत आंसर है, डी होगा, वो 7 है। इधर सुनो, एक इधर देखो, अ शॉपकीपर सोल्ड 480 में बेचा और इतने का क्या हुआ प्रॉफिट। अब बेटा इधर सुनो, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7 होती है। कुछ बच्चों को ये बिल्कुल नई चीजें लग रही होंगी, अरे सर ये कहां से लिखी रहती हैं। ये सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, देख लो सारे लोग, देख लो सारे लोग। संजय मंडल, मैं तुम्हारे प्रश्न का आंसर अभी नहीं दे पाऊंगा बेटा, बेसिक पे काम चल रहा है। आप जैसे जैसे 1-2 दिन क्लास बढ़ेगी मैं इन चीजों के सबके आंसर दूंगा। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है SBS यादव मैथ्स, ठीक है। अगर मिल जाए डायरेक्ट तो ठीक, ना मिले तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो कि सर प्लीज लीव द लिंक ऑफ द टेलीग्राम, कि सर आप अपने टेलीग्राम का लिंक दे दो। एक बार नंबर लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर तुम भूल जाओगे साइड से। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज डाल देना है कि टेलीग्राम में जोड़ दो, टेलीग्राम में जोड़ दो। तो टेलीग्राम में मैं सारी बेसिक चीजें डाल दूंगा और लगातार उसमें PDF पढ़ती रहती हैं, तो आपका काम भी चलता रहेगा। इधर सुनो, नंबर लिख लो 6395485500, 63 95 48 55 00 55 100। लिख लिया सबने? हाँ इधर आओ। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7 होती है। अब बेटा इसमें ये क्या है CP और ये क्या है प्रॉफिट। तो बताइए इस केस में, प्रॉफिट वाले केस में जुड़ जाएंगे। तो बताओ SP कितना हुआ 8 और SP 8 है। ये बेटा मैंने ये साइड से लिख दिया, ये क्या है SP कितना है 8। और यहां पर सोल्ड कितने में सोल्ड की 480 में, तो 8 किसके बराबर होगा बेटा 480 के। तो बताओ एक किसके बराबर होगा, 8 का भाग दे दो यानी 60 के बराबर। बेटा 8 अगर 480 है तो एक बराबर कितना 60, बिल्कुल पक्की बात है। और एक अगर 60 है तो तुमसे CP पूछा है, CP ये रहा, तो 7 बराबर कितना, यानी 60 में किसका गुणा 7 का। तो आंसर बताइए 420 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लाइक एंड शेयर कर दो बेटा सब लोग। संजय बेटा आप बार बार क्यों डाल रहे हो? अभी आपके प्रश्न का आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैं बेसिक पे काम कर रहा हूं, अभी मैं किसी की क्वेरी नहीं ले रहा हूं। सुन पा रहे हैं मेरी बात को? चलो भाई नेक्स्ट अगला प्रश्न। एक वस्तु 1690 में बेचने पर 30% का लाभ। जल्दी आंसर करो इसका, जल्दी। जल्दी आंसर, आई वॉन्ट टू सी योर आंसर। बेटा अपने अंदर जुनून पैदा करो, जुनून, जुनून पैदा करो कि कुछ करना है। आज तक नहीं सीखे कोई बात नहीं, लेकिन अब सीखेंगे। हार कब होती है? जब मान लिया जाता है। हार कब होती है?
जब मान लिया जाता है, और जीत कब होती है, जब ठान लिया जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको मानना है या ठानना है। बेटा ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इधर सुनो, 30% लाभ, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10, तो बताओ एसपी कितना, 13। 13 किसके बराबर है, 1690 के बराबर। 13 एकम 13 यानी एक कितने के, एक 130 के बराबर हो गया। तो 10 बराबर 1300 के होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अरे बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। सुन पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल होगा। इधर मेरी बात फिर से सुनो, आप देखो जब परसेंटेज कठिन ना हो तब आप किसी भी तरीके से कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, 30% प्रॉफिट मतलब कीमत 130% हो गई, और वो किसके बराबर है, 1690। ये इससे कट गया, बिल्कुल। तो देखो 13 बार कटा, एक किसके बराबर है, 13 के, तो 100% ही तो सीपी होता है, तो 1300 के, यानी चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, बिल्कुल सरल हो जाएगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, इधर देखना जरा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 14 सही 2/7% प्रॉफिट। तो बताओ इसका 114 सही 2/7% बराबर अगर हम 480 लिखें, बताओ कैसे करेंगे, पागल हो जाएंगे, पागल। सुन पा रहे हो, तो इसमें ऐसे नहीं करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, 1/7 यानी 8 ही 480 है। जस्ट कीप इन बोथ द मेथड्स इन योर माइंड कि किससे हम कैसे निकलना है। कठिन परसेंटेज दे दी अगर उसने, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम ऐसे निपटाएंगे, क्योंकि ये सारी परसेंटेज हमारे पास होती हैं। हैप्पी सरस्वती बेटा, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप मैं 2 तरीके आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ओ बेटा, ओ लाला, बेटा सुनो, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा है क्या, फायर है फायर। इधर ध्यान दो। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 64,000 में बेचने पर 20% का लाभ। अब चाहे किसी से भी कर लो, पहले से कर लो चाहे दूसरे से कर लो, पहले से कर लो चाहे दूसरे से कर लो, आंसर यू कैन गेट। ठीक है ना, तो मुझे लगता है मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर 20% से करोगे तो 1/5, तो यानी 6 किसके बराबर है, सॉरी हानि हुई है बेटा, हानि। ओ हम तो बताएंगे इसको, हम जरूर बताएंगे इसको, हानि वाला क्वेश्चन आ गया। इधर देखो, दोनों तरीके से बताएंगे। बताओ 20% का लॉस, तो 20% का लॉस मतलब 1/5 लॉस। तो लॉस के केस में घटता है बेटा, लॉस के केस में क्या होता है, घटता है। तो बताइए 4 एसपी हो गया कि नहीं, अरे भैया इससे कम होगा तभी तो लॉस हुआ। 4 ही 64,000 है, ये कितनी बार कटा, 16,000। तो बताइए 1 बराबर अगर 16,000 है तो क्या 5 ही सीपी है, अरे है। तो 5 बराबर 16,000 इंटू 5, आंसर आपका 80,000 होगा। बेटा कितना आंसर होगा, 80,000। कितना आंसर होगा, 80,000। एक तरीका ये, दूसरा तरीका 20% लॉस, वैल्यू 100 से कम या ज्यादा, वैल्यू 100 से कम या ज्यादा, वैल्यू 100 से कम या ज्यादा, कम। इसका मतलब वैल्यू कितनी, 80% ही 64,000 है। तो 1% बराबर 64,000 बटे 80, बेटा 10 यानी 800 हो गया कि नहीं हो गया। तो बताइए 100% बराबर 80,000 होगा कि नहीं। यानी जब परसेंटेज इजी हो तो आप किसी भी तरीके से निकल जाओ, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही परसेंटेज टफ आएगी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी, बिल्कुल बेसिक। प्रॉफिट और लॉस के बेसिक को कैसे हैंडल करते हैं, कितनी मेहनत पड़ती है, क्या चीजें ऊपर होती हैं, क्या चीजें नीचे होती हैं। नीचे तो हमेशा सीपी होता है, ऊपर हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है, और 100 का गुणा करते ही परसेंटेज वैल्यू बन जाती है। बोलो भाई, जय श्री राधे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इधर सुनो। 651 में बेचा, 7% का चूना लगा, चूना मतलब लॉस, 7% का लॉस। अब मेरे पास तरीका ये है, 7% की फ्रैक्शन यही होगी, तो बताइए एसपी कितना होगा, 93। बोलो सही है। अरे घटेगा, लॉस का मतलब घटेगा,
और प्रॉफिट का मतलब जुड़ेगा। तो 93 किसके बराबर है? 651 के। ओ बेटा 651 में बेचा है, भगवान की सौगंध, उसने 651 में बेचा है। तो बताइए, डिवाइड करो, 1 बराबर 7 बार डायरेक्ट जा रहा है, तो 100 बराबर 700 रुपए। बिल्कुल इजी प्रश्न है और आप निपट भी लिए होंगे। लेकिन 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 आप समझ सकते हो कि इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से आपके सामने पेश कर देगा, इतनी कठिन परसेंटेज पटक देगा या इतनी कठिन आपके सामने परसेंटेज डाल देगा कि ना तो यह तरीका आएगा आपके पास, ना यह तरीका आएगा। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। आई वॉन्ट टू सी योर आंसर। चलो करो, मैं भी तो देखूं कितनी जल्दी करते हो। यानी जितनी चीजें मैंने आपको सिखा दी, पढ़ा दी, वही चीज और हैवी बन के आपके सामने आ जाएगी। चलो बताओ इसका आंसर। बेटा रविंदर, दीपक, गणपति, लक्ष्मी, रूपेश, यशवंत, चंदेल, विक्की, जितेंद्र, इंदु, सारे लोग फटाफट आंसर करो इसका। वाह बेटा वाह, मेहनत करो, मेहनत करो, शाबाश शाबाश। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, और मुझे विश्वास है कि आसमान कम है। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। आंसर आंसर। बेटा मेहनत मेहनत, जज्बा, जुनून। इधर सुनो, अब फंस गए ना। 3-4 बच्चों ने टोटल मिला के अभी तक आंसर दिया है। अब आराम से कूल डाउन हो जाओ, जय श्री राधे बोलो, जय श्री राधे। अब सर बताएंगे, सुनो, यही चीज अब आपके सामने एक अलग अंदाज में पेश कर दी गई कि सर आपने बताया था, सर आपने बताया था कि जब परसेंटेज आ जाए कठिन, तो आप ऐसे करो, 23 3 3 की फ्रैक्शन बना लो, और जितने भी बच्चे, मेरी बात सुन लो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, सारे लोग इधर सुनो। लाइक एंड शेयर दबा के करो भैया, लाइक एंड शेयर करो, सारे बच्चों को जोड़ो। पता तो चलना चाहिए कि एसबीएस यादव फ्यूचर टाइम्स के एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर इस वक्त लाइव है। धमाका ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। हजारों बच्चे हमने ऑफलाइन में पढ़ाए हैं और तुम लोग ऑनलाइन में बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जुड़ रहे हो। फटाफट जोड़ो सबको, लाइक एंड शेयर करो दबा के, दबा के भाई। इधर सुनो, अब इसकी फ्रैक्शन नहीं बच्चों को पता होता। किस तरह आपने तो कह दिया है कि हम आपको दे देंगे, याद कर लेना। बेटा कितनी याद कर लोगे तुम, सोचने वाली बात है। इधर सुनो, कितनी याद कर लोगे जब हम आपको जो परसेंटेज लिख के देंगे ना कि 16/2/3%, ठीक है, 14/2/7%, या 11/1/9%, या 37.5%, 57/1/7%, यानी कुछ बेसिक्स फिक्स परसेंटेज आपको हम देंगे, वो रट के रखनी है, उससे टाइम बचता है। लेकिन जो रट के रखने में भी ये नहीं देंगे हम आपको। तो कभी कभी कुछ परसेंटेज ऐसी भी तो हो सकती हैं कि जो हमें याद ही ना हो, और अगर करने बैठे तो बहुत मेहनत पड़े। तो मैं आपको एक चालाकी सिखाता हूं, इधर आओ, इधर आओ। जहां तक परसेंटेज पता है उसको तो लिख लो कि सर इसमें हमें एक चीज पता है। क्या पता है? कि 20%। ओ लाला ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रह गया, अरे यही तो रह गया, अरे बिल्कुल रह गया। ओ बेटा 20% और फिर 3.3, क्योंकि 20% 1/5 सबको पता होता है। अरे पता होता है कि नहीं? ये 1/5। अच्छा मुझे एक बात बता, ये तो सबको पता होती है 33.3 बराबर 1/3। अरे बोलो ना, अरे 33.3 तो 1/3 होता है, ये तो सबको ही पता होता है। अरे पता होता है कि नहीं कि सर यहां तो 3.3 है। अरे बेटा 1/3, लेकिन यहां पॉइंट 1 और आएंगे तो 1/30। ओहो, ये क्या कर दिया सर। बेटा एक बात बता,
33.3 अगर 1/3 है और इस पॉइंट को हटा के यहां लगा दूं तो 1/30 नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा। अरे हाँ तो बोलो, हाँ बोलो दबा के कि सर बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे एक बात बता, इधर सुन, इधर सुन, ये 1/5 1/30 यही तो जोड़ना है। अरे तभी तो ये बनेगा, तो इसी को तो जोड़ना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का। अरे ये क्या कर रहे हो गुरुजी? बेटा इधर सुनो, कुछ ना कर रहे, इधर ध्यान दो, कुछ ना कर रहे। यहां 30, यहां भी 30 बनाना चाहते हैं, एलसीएम नहीं करना पड़ेगा। तो यहां भी 30, यहां भी 30, तो बताओ कितना बन गया? 7/30। अरे सुन पा रहे हो कि नहीं? कभी कठिन परसेंटेज आपके सामने आ जाए तो उसको कैसे पकड़ के मरोड़ के छोटा करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, और लगातार क्वेश्चन जैसे आते जाएंगे तो मैं बताता रहूंगा। इधर मेरी बात सुनो, ये 7/30 कैसे बन गया, समझ में आ गया? तो बस मुझे बताइए, क्या 7/30, अब इसमें प्रॉफिट है या लॉस? लॉस है। तो इसका मतलब सीपी कितना होगा इसका? 23 ही 70,150 है, क्योंकि लॉस के केस में घटता है। बेटा लॉस के केस में घटता है, लॉस के केस में घटता है। तो मुझे बताइए 23 अगर इतना है तो 23 3 69 बची 1, 11 हो गया, नहीं गया। 23 पंजे 115, यानी 1 बराबर 3050 है। तो आपसे क्या पूछा है? सीपी, और सीपी कितना है बेटा? 30। तो 30 बराबर, तो 30 गुणा 3050, 1 0 2 0, 3 पंजे 15 और 3 त्रिके 9। ये आंसर होगा जो कि आप में से किसी ने नहीं दिया था। यानी आपके द्वारा बताए गए सारे आंसर गलत थे यूट्यूब वालों। 90,000 90,000, अरे काय का 90,000? ये आंसर होगा 91,500। तो यानी वो ही चीज। अरे नमस्कार धीरज भाई, नमस्कार। अरे मेरी सर नमस्कार मेरी ले लो भैया, नमस्कार, राधे राधे बेटा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो बोर्ड के पास, कमीशन के पास बहुत तरीके होते हैं आपको फंसाने के। यानी जिस चीज में आप अपने आप को मास्टर मान रहे हो ना, जिस चीज में, वो वहां भी फंसा देगा। ऐसी परसेंटेज डाल दी कि तुम फंस गए। और बहुतों ने इसका आंसर 90,000 दिया। अरे उनको कौन समझाए 90,000 गलत है। एक तुच्छ दर्जे के क्वेश्चन में भी तुम गलती कर गए। यानी यूट्यूब पर जितने बच्चों ने आंसर दिया सबका गलत था, और मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था। मुझे मालूम था कि जल्दबाजी में हो तुम। अरे सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, गौतम कह रहा है सर मैंने बताया। हैप्पी बसंत पंचमी सभी को, बहुत बहुत मुबारक। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो स्क्रीन पे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। इधर आओ, इधर आओ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 850 रुपया है। बेटा एक वस्तु का विक्रय मूल्य 850, एसपी हो गया। अच्छा, जब इसे 15% हानि पे बेचा जाता है, यानी जब 15% लॉस, इधर सुनो, तो दो तरीके, या तो 15% की फ्रैक्शन या 85% डायरेक्ट। ये क्या कर दिया गुरुजी? अरे तब से देख रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। 15% लॉस, लॉस के केस में 100 से घटेगा, यानी 85% 850 के बराबर है। तो बताइए 1% 10 के बराबर है, तो सीपी कितना? अरे बोलो 1000 होगा। बेटा सीपी कितना? 1000 होगा। लेकिन हमको सीपी पूछा ही नहीं था। हमको क्या पूछा था? 20% का प्रॉफिट। तो बताइए 20% का प्रॉफिट का मतलब 120% पूछा है। अरे 120% पूछा है कि नहीं? तो हम कहेंगे 1% अगर 10 है तो 120%, बताओ 10 का गुणा करेंगे, बताओ 1200 आंसर होगा कि नहीं होगा? अरे 1200 आंसर होगा कि नहीं होगा बेटा? 1200 आंसर होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा, अरे बिल्कुल होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल होगा। लाइक एंड शेयर दबा के कर दो, तुम्हें कसम है अपनी होने वाली ... का लाइक एंड शेयर करो। अब देखो अपना दूसरा तरीका, 15% 3/20, बताओ प्रॉफिट है या लॉस? यानी हानि है। हानि का मतलब सीपी कितना? 17। अरे घटेगा बेटा, इधर सुनो, एसपी का कितना? 17। 20 में से 3 घटा, 17 एसपी है, और वो किसके बराबर है? 850 के। तो इसका मतलब बताओ 1 बराबर कितना? 50। 1 बराबर कितना? 50। तो 20 बराबर कितना? 1000। ये क्या निकला? सीपी। लेकिन उसको तो 20% प्रॉफिट। ओ बेटा 20% की फ्रैक्शन 1/5 प्रॉफिट। तो यानी 5 की चीज क्या बन जाए? 6, यानी 6 बन जाए। क्या बन जाए? 6। तो इसका मतलब 1000 का 6/5, दैट इज आंसर 1200। बेटा कितना? 1200। सर जी आपका पेड बैच है क्या? बेटा धीरज ये पेड बैच है, आज डेमो चल रहा है, अभी डेमो चल रहा है, डेमो। लाइक एंड शेयर दबा के भाई, लाइक एंड शेयर दबा के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आंसर आपकी तरफ से चाहिए मुझे। कितनी भी जल्दी दो, आंसर दो।
कितनी भी जल्दी दो, आंसर दो, फटाफट आंसर दो, जल्दी से बेटा। बाफिक कहां जमाना हमारी उड़ान से, बाफिक कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, जो और थे वो हार गए आसमान से। हम आसमान से हारने वाले नहीं हैं बेटा। फटाफट आंसर, फटाफट। शाबाश दीपक, रविंदर, बेटा जल्दी जल्दी आंसर करो, बेटा जल्दी जल्दी आंसर करो। वॉचिंग 400 क्रॉस मारो जल्दी से, फटाफट। इधर सुनो, 4500 में बेचा, 10% लॉस। तो बेटा इधर सुन, 10% की फ्रैक्शन 1/10। ओ बच्चों सुन लो, ये सर कहां से लिख देते हैं, 10% मतलब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो बताओ ये कट गया 1/10, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसे करोगे तो बर्बाद होना तय है। सुन पा रहे हो, बर्बाद होना तय है। यह चीज रेडीमेड दिमाग में होनी चाहिए, 1/10। अब बताओ इसमें प्रॉफिट है या लॉस? लॉस है, इसका मतलब घटेगा। एसपी कितना, 9। 9 किसके बराबर है, 4500 के। तो 1 किसके बराबर है, 500 के। तो आपको 10% प्रॉफिट चाहिए। तो बताइए कीमत 110% होनी चाहिए कि नहीं? या ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। इधर सुनो, बताइए, एक 500 है तो 100 बराबर सीपी कितना, 5000। अब इसका 10% प्रॉफिट, बताओ 5000 का 10% कितना होता है, 500। यानी 500 प्रॉफिट चाहिए तो 5500 में बेचना पड़ेगा। बेटा कितने में बेचना पड़ेगा, 5500 में। बेटा कितने में बेचना पड़ेगा, 5500 में। बेटा कितने में बेचना पड़ेगा, 5500 में। लाइक एंड शेयर दबा के बेटा। अरे लाइक बहुत कम कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो। अच्छा, या फिर वैसे ही हैंडल कर दो क्या? इधर सुनो, वैसे 10% लॉस, 90% कीमत 4500 है। बोलो सही है? तो 1% कितना, 1 जीरो कट इन कितना, 50। तो बताओ क्या पूछा, 110%। तो दैट इज 110 इंटू 50 बराबर 5500। कैसे भी कर दो, डन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1020 है, 20% के लाभ पर बेचा। हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, जरा ध्यान से देखना बेटा, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। झुकूंगा नहीं सर, चाहे नाम मत लो। अरे अमित हिंदू साहब नमस्कार, राधे राधे। ले बेटा तेरा नाम ले दिया, तब से 50 कमेंट डाल चुका है। सर आपका टेलीग्राम नहीं आ रहा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो फटाफट कि सर हमें टेलीग्राम का लिंक दे दो। इस नंबर पे, नंबर ये रहा, 639695485500। साइड से लिख लो, कॉपी पे कहीं साइड से लिख लो, अभी तो क्लास चल रही है। ओ शिवम, इस बार सपा सरकार आए बेटा, यहां पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, ये ध्यान रखना, गलत बात है। दिस इज एजुकेशन। हम एक सरस्वती के मंदिर में हैं और इस वक्त इसकी मर्यादा को मेंटेन करें प्लीज। बेटा 6395485500 पीडीएफ तुरंत आपको अवेलेबल होगी। ये साइड से लिख लो, बाद में क्लास खत्म होते ही आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर प्लीज टेलीग्राम का लिंक भेज दो, हम आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे। जय श्री राधे, काम हो जाएगा बेटा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, इधर आओ। 340 में बेचा और फिर 350 में बेचा। वो कह रहा है कि जब हमने 340 में बेचा और फिर 350 में बेचा तो प्रॉफिट 5% बढ़ गया, प्रॉफिट 5% बढ़ गया। तो ये कह रहा है प्रॉफिट 5% बढ़ गया। तो मुझे बताइए क्या इसका गैप ही 5% है? क्योंकि ये चीज यहां तक जो थी और यहां तक पहुंचने में 5 बढ़ी। बेटा कितना परसेंट बढ़ी, 5। तो हम कहेंगे 5% ही गैप है। तो बताओ गैप कितना है, 10। और आपको सीपी पूछा है तो 5% 10 है। तो बताइए 1% कितना होगा, 2। तो बताइए क्या 100% 200 हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा, 100% 200 हो जाएगा कि नहीं बेटा? 100% 200 हो जाएगा कि नहीं?
बेटा 100% 200 हो जाएगा कि नहीं? डन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 में खरीदी, बहुत बढ़िया, मरम्मत पे 200, तो इसका मतलब सीपी कितना? 1400। ओ बेटा सीपी कितना? 1400। अरे 1200 में खरीदी, 1200 में खरीदी, 200 मरम्मत में लगा दिए, रिपेयरिंग में लगा दिए, तो 1400 की पड़ी उसको। फिर 1680 में बेच दी, देखियो कितने में बेची? 1680 में। बताओ बीच का डिफरेंस 280 है, लेकिन वो तो परसेंटेज में पूछ रहा है। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो बेटा, एक बात बता, अगर 280 प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऊपर, नीचे क्या? सीपी, और 100 का गुणा करें तो परसेंटेज बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। तो बेटा इससे ये कट गया, 14 दूनी आंसर 20%। इसका मतलब आपको कितना परसेंट का लाभ होगा? 20%। बेटा कितने परसेंट का लाभ होगा? 20%। अरे दबा के शेयर करो बेटा, धुआं कर दो, धुआं धुआं कर दो चीजों को। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इधर सुनो। यदि एक वस्तु 16 से 2/3% हानि के बजाय, कमाल हो गया, इधर सुनो, 12.5% लाभ पर बेची जाती है, तो आदमी को 1533 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब देखो पिछले क्वेश्चन को ही टफ बना दिया। इधर सुनो, पिछले क्वेश्चन को ही टफ बना दिया। कैसे बना दिया? इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ। 16 सही 2/3% लॉस, लॉस, 12.5% प्रॉफिट। अब सुनना कि सर आपने पिछला भी तो ऐसे ही कराया था। अरे देखो हमने पिछला क्या कराया था, इधर देखो, इधर देखो, कौन सा? अरे किधर गया? ये रहा। पिछला क्या था? इधर देखो। अरे ये नहीं था, ये वाला था, ये था। 340 की जगह 350 में बेचा तो 5% प्रॉफिट ज्यादा। लेकिन इसी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या बोला इसने? 16 सही 2/3% लॉस, लॉस लो, लॉस है, 12.5% प्रॉफिट। अब पंगा यह है कि इसके गैप को भी निकालना अपने आप में कठिन है बेटा, इसके गैप को भी निकालना अपने आप में कठिन है। सर आपका टेलीग्राम क्यों नहीं आ रहा? रेनू बेटा सीधा सा कह दिया, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, हम लिंक भेज देंगे। अभी क्लास चलने दो, नंबर बता दिया। अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो नंबर बता दिया है। आराम से सुनो, इधर सुनो, और लाइक एंड शेयर दबा के करते रहो प्लीज। लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, और शेयर भी करो सब लोग। इधर आओ। अब इसको कैसे करें? बड़ी समस्या है। एक छोटे से लॉजिक से बता दूंगा तुम्हें, एक छोटे से लॉजिक से कभी भी नहीं फंसोगे ऐसे क्वेश्चंस में। कैसे? इधर सुनो, बताओ इसकी फ्रैक्शन 1/6, इसकी फ्रैक्शन 1/6 और इसकी फ्रैक्शन 1/8। अभी आप पढ़ते नहीं हो, पहली क्लास है, धीमे धीमे चीजें जैसे जुड़ोगे तो समझ जाओगे। हम हमेशा कहते हैं कि 6 का और 8 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना? 12 बेटा, एलसीएम कितना? 12। ठीक है, तो 12 का 1/6 करो, 12 का 1/6 करो, कितना बनेगा? 2 लॉस। अच्छा, इसका 1/8 करो, कितना? 3 प्रॉफिट, यानी प्लस। ठीक है, 3, ओहो 1/8, 3 प्लस। अब समझना मेरी बात को। बताओ इसके बीच का डिफरेंस कितना है? बोलो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? कि सर इसके बीच का डिफरेंस 5 है। बेटा इधर सुनो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5। क्यों? 3 में से जब -2 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 का डिफरेंस है, और वो तो दे ही रखा है आपको 1533। मेरी बात को सुन रहे हो? मेरी बात को सुन रहे हो? वैल्यू कैसी भी आ जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से हैंडल कर जाना है। एक तरीका तो यह है, और एक दूसरा तरीका आप यह भी अपना सकते हो। इधर सुनो, इधर सुनो कि 16 सही कितना? 2/3% लॉस। बेटा ये क्या है? लॉस। सुनते रहो आराम से, मस्ती के साथ। 12.5% ये क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब आराम से सुनना, पहले क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ तो लिया है। अच्छा, एलसीएम गलत है
कितना था 1/6, अरे कोई ना 1/6 और 1/8 का एलसीएम 24। ओ भाई 24 24, कोई ना 24 लिख लो। अरे फीलिंग्स तो वही है, फीलिंग्स तो वही है। अरे 12 लिख गए तो क्या हुआ, 24 लिख लो 24। तो बताओ इसका मतलब 1/6 करेंगे तो यहां 4 नेगेटिव, इसका मतलब 1/8 करेंगे तो यहां 3 पॉजिटिव। अरे सही है ना, अरे बिल्कुल सही है। तो बताओ इसके बीच का डिफरेंस कितना, 7, और 7 ही आपका 1533 है। डिवाइड करो, 1 बराबर, बेटा बोलो 7 दूनी 14 बची 1, 7 एकम 7 निम्न 63, 1 की वैल्यू 219 है। तो सीपी कितना 24, तो 24 बराबर 24 गुणा 219। बेटा यूनिट 9 चौके 36, जिसके पीछे 6 है वो ही आंसर है, जिसके पीछे 6 है वो ही आंसर है। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट कर दे फटाफट जल्दी, जिसको समझ नहीं आया कमेंट कर दे, और ये 500 लाइक करो जल्दी से, मेहनत की थोड़ी कदर होनी चाहिए। सब लोग जिसने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है, सब लोग लाइक एंड शेयर करो प्लीज, जितनी जल्दी हो सके लाइक एंड शेयर करो सब लोग। दोबारा सर, दोबारा सर, दोबारा रिपीट रिपीट। अच्छा सुनो, इधर आओ, छोड़ो, खत्म करो, खत्म करो, इधर देखो आराम से, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल धीमे चलूंगा, बिल्कुल धीमे, आप कहोगे उतनी स्टेप ही चलूंगा। आराम से सुनो, इधर आओ, अभी आएगा। बेटा इधर सुन, इसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है, अभी मान लो, बाकी मैं आपको रटाऊंगा, समझाऊंगा और सिखाऊंगा भी। हाँ बिल्कुल, अब कमेंट मत करो, आराम से सुनो भाई, लाइक एंड शेयर दबा के, ऐसे बात नहीं बनेगी। इधर सुनो, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन 1/6, 1/6। अच्छा 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 1/8। और मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि जब भी आप फ्रैक्शंस में फंस जाओ और वैल्यू माननी पड़े तो आपको कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम ले लो। बेटा इनका क्या ले लो, एलसीएम। और एलसीएम कितना होगा 24। बेटा एलसीएम कितना होगा 24। यहां तक सबका पक्का है बेटा, यहां तक सबका पक्का है ना। और अगर पक्का है तो सुनो, बस इसी का 1/6 कर दो, 6 चौके 24 माइनस का, क्योंकि लॉस हुआ था। बेटा क्या हुआ था, लॉस। बेटा क्या हुआ था, लॉस। इधर सुनो, 1/8 कर दो, 3, क्या हुआ था, प्रॉफिट। अब बताओ इसका गैप क्या होगा, 7। यही बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बच्चे को यही समझ नहीं आ रहा, यही समझ नहीं आ रहा कि भाई गैप 7 कैसे हो गया। बेटा सुन, इधर से इधर घटाइयो जरा, 3 से माइनस का 4 घटा, तो 3 माइनस माइनस प्लस, बता कितना हो गया 7। बोलो हुआ कि नहीं, अरे आप तो समझ गए। इधर देखो 7, और ये जो गैप है वो ही तो ये गैप है, इतने रुपए अधिक। ओ भाई कभी भी ऐसे कह दे इतने रुपए अधिक या इतने रुपए कम, तो वो हमेशा पहले और अब के बीच का गैप होता है बेटा। बेटा क्या होता है, गैप। मेरी हसरत अधूरी रह जाएंगी लग रहा है। 500 तुम दिखाओगे नहीं मुझे, 500 दिखा दो बेटा, तुम्हें कसम सबकी है, तुम्हें कसम धरती मां की है, कसम मेरी मेहनत की है। बेटा प्लीज लाइक एंड शेयर कर दो, मुझे 500 वॉचिंग देखनी है, मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए बेटा। 500 वॉचिंग चाहिए किसी भी कीमत पे। 1000 ऑफलाइन में लाइव पढ़ाते थे बेटा, 500 ऑनलाइन में नहीं आ रहे। बताओ कितनी खतरनाक बात है? इधर सुनो, और मैं करता हूं मेहनत, इतनी सर्दी पड़ रही है, पसीना देखो कितना तेज चल रहा है, तो इस चीज की थोड़ी तो कदर होनी चाहिए आपको। इधर सुनो, ये क्या लॉस, ये क्या प्रॉफिट, बीच का गैप। इसका मतलब इतने के बजाय इतने में बेचे तो इतने रुपए अधिक मिलते हैं। तो बेटा यही तो 1533 है। अरे बोलो यही 1533 है कि नहीं। और अगर ये है तो डिवाइड कर, 1 बराबर 7 का डिवाइड, 7 दूनी 14 बची 1, 13 हो गया। 7 एकम 7 बची 6, 63 हो गया। 7 निम्न 63। बोलो सही है, अरे बिल्कुल सही है। और अगर बिल्कुल सही है तो 1 219 है, तो हमें सीपी चाहिए। बेटा सीपी तो एलसीएम ही होता है ना, इन दोनों का मध्यस्थ। तो बताइए सीपी का मतलब कितना, 24, और सीपी पूछा है तो 24 बराबर 24 गुणा 219। अब कुछ बुद्धू होते हैं,
अब कुछ बुद्धू होते हैं, कुछ बुद्धू क्या करते हैं, इधर सुनो, कुछ बुद्धू ये करते हैं, कुछ बुद्धू ये करते हैं कि इसका भी पूरा गुणा करते हैं। अरे चालाकी खून में आ जानी चाहिए। अरे एसएससी सीजीएल का बच्चा तो हर सेकंड बाल की भी खाल निकालने में लगा रहता है, चालाकी खून में आनी चाहिए। तो मुझे एक बात बता, इधर देख, अगर मैं इनका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक करूं तो इधर 4 का गुणा 9 में 9 चौके 36 की 6। इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसके पीछे 6 होगा। जरा ऑप्शन देखो, इसी में 6 है, यही आपका आंसर होगा। देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स। पूरे नंबर का आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुन पा रहे हो मेरी बात को? और बेटा मेरी बात को सुन पा रहे हो? और अगर सुन पा रहे हो तो समझ ही गए होगा, आंसर 5256 हो गया। और अगर कभी 2 आंसर मिल जाए ऐसे, फिर तो गुणा ही कर लो, फिर तो करना ही पड़ेगा जब किस्मत इतनी खराबी हो रखी है तो। पर मुझे लगता है कि किस्मत इतनी खराब नहीं होगी, एक ऑप्शन मिलेगा, धाम से खत्म कर दो। ठीक है बेटा, मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा सेशन चला दिया, 7 से 8 था, लेकिन मैंने चला दिया ये 7 से 8:15। मेरी दूसरी क्लास अभी वेट कर रही है एप्लीकेशन पर, मुझे जाना पड़ेगा। कल फिर से शाम को 7 से 8 यूट्यूब पर मिलते हैं। 2 क्लासें डेमो रहेंगी, उसके बाद भाई सारी क्लासें एप्लीकेशन पे होंगी। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनको बता दिया है कि कैसे एडमिशन लेना है। आपको फ्यूचर टाइम्स प्रेप ऐप करके डाउनलोड करने हैं। लव यू बेटा, लव यू बेटा। बस यही मेहनत आपकी देख के दिल अंदर से ये लगता है कि निचोड़ के रख दें आपके सामने, खोल के हनुमान जी की तरह दिखा दें कि आप ही रहते हो हमारे अंदर। आई एम व्हाट आई एम टुडे बिकॉज ऑफ यू ऑल। तो आई लव यू ऑल वेरी मच। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। कल शाम को 7 से 8 फिर से गुलजार होगी अपनी शाम। कल फिर मिलेंगे और 2 दिन की डेमो है बेटा, उसके बाद तो एप्लीकेशन पर ये गुलजार चलता है। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये रहा भैया, ये रहा, ये लिखा है। तुम लोग 20-20 बार चीजें पूछते हो, कभी पूरी स्क्रीन ही नहीं देखते। इधर देखो ये लिखा है, टेलीग्राम डायरेक्ट ढूंढ लो। डायरेक्ट ना मिले, एसबीएस यादव मैथ्स ना मिले तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। सर आप पैरामाउंट में पढ़ाते थे ना? हाँ बेटा, मैंने 8 साल पैरामाउंट में पढ़ाया है और 4 साल केडी में पढ़ाया है। दिल्ली मुखर्जी नगर में सारे बच्चे जानते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो अभी नहीं जानते हैं, वो धीमे धीमे सारे जान जाएंगे। मेहनत इसी कदर करते हैं हम तो। ठीक है, हाँ। मुश्किलों से कह दो जाकर हमें आजमाना छोड़ दें, मुश्किलों से कह दो जाकर हमें आजमाना छोड़ दें, क्योंकि हमने तो हर हाल में जीने की कसम खाई है। ठीक है बेटा, चलो नमस्कार, राधे राधे।